ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरत्वेषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अब वाल्मीकि रामायण का मंगलाचरण करेंगे। आप ऐसे ही उत्साह से उच्चारण कीजिए। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी पुनाति भुवनं पुण्यं रामायण महानदी। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकाक्षरं महापातक नाशनम। अब वाल्मीकि जी को वंदना करेंगे। कूजन्तम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। अब हनुमान जी को प्रार्थना करेंगे। मनोज्वं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसे नमामि। रामं राम अनुजं सीतां
भारतं भरत अनुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री राम। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के इस राधा रास बिहारी विश्व के इस्कॉन के कार्यालय में राधा रास बिहारी मंदिर के पाठ उत्सव रामनामी के उपलक्ष्य में आप सब पधारे हैं। आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे प्रिय और सुहृद ब्रजहरि प्रभु का, जिन्होंने हमको ये सेवा का अवसर दिया है। वैसे ये राम कथा तो बचपन में दादा दादी सुनाया करती थी और ये इस भूमि में जन्म लेने वालों के रत में समाई हुई है और ऐसा एक भी कान नहीं है जिसने राम का नाम नहीं सुना हो। जन जन ने और कन कन ने राम का नाम सुना हुआ है, ये सत्य है। और वाल्मीकि रामायण में ऐसे ही लिखा है कि इस राम का नाम हर मुख ने उच्चारण किया है और हर कान ने सुना है, इतना ये प्रसिद्ध। फिर भी वाल्मीकि रामायण रामानुज संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय है, उसका मूल ग्रंथ है। जैसे हमारा भगवत गीता मूल ग्रंथ है जिसके आधार के ऊपर हम प्रचार करते हैं, तो रामानुज संप्रदाय का वाल्मीकि रामायण मूल ग्रंथ है। और स्वयं रामानुज आचार्य बोलते हैं 18 बार मैंने वाल्मीकि रामायण अपने गुरुजी से सुनी और हर बार नया अर्थ मेरे को स्फुरित हुआ। एक बार तो सुनने से मुझे लगा तो राम परम तत्व है, परम पुरुष भगवान है। दिखता है कि मानव की तरह लीला करते हैं, लेकिन है कौन? एक जो राम के प्रेमी भक्त हैं वो कहते हैं श्री राम जी साकेत अधिपति हैं। जैसे गौड़िया वैष्णव कहते हैं श्री कृष्ण गौलोक अधिपति हैं। रामानुज आचार्य में श्री राम को वैकुंठ अधिपति लक्ष्मी नारायण के रूप से मानते हैं। वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति राम को मानते हैं, लेकिन रसिक भक्त उसको साकेत अधिपति। ब्रह्म संहिता से हमें जानकारी मिलती है कि 3/4 आध्यात्मिक जगत है, 1/4 भौतिक जगत है। आध्यात्मिक जगत सदा के लिए रहता है, भौतिक जगत सृष्टि होती है, फिर विलीन हो जाता है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होती है। दोनों के बीच में एक बाउंड्री है, एक सीमा है, उसको ब्रज नदी कहते हैं। भौतिक जगत का ऊपर से ऊपर के लोक को तो कहते हैं सत्य लोक, वहाँ ब्रह्मा जी अन्य अपने भक्तों के संग रहते हैं। उसके बाद ब्रज नदी आ जाती है, उसके दूसरे तरफ पहला ही शिवलोक है, जहाँ सदाशिव, जिसके माध्यम से ये सृष्टि भगवान विष्णु करते हैं, और दुर्गा जिनकी पत्नी है, जिनकी शक्ति है, जो इस भौतिक जगत को चलाती है, उनका स्थान है सदाशिव का। उससे ऊपर असंख्य वैकुंठ लोक हैं, जहाँ भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में रहते हैं।
और उनके नाम भी, उनके हाथ में शंख चक्र पद्म और जो गदा है वो एक एक हाथ में, जो ऊपर के हाथ में शंख है तो नाम एक हो जाएगा, और ऊपर के हाथ में अगर चक्र है सीधे हाथ में तो नाम दूसरा हो जाएगा। ऐसे जनार्दन, केशव, माधव, अच्युत, ऐसे अलग अलग भगवान के हर एक वैकुंठ में नाम है। वैकुंठ में आप भगवान के सिर्फ दास हो सकते हो, उससे ज़्यादा नज़दीक का रिश्ता वैकुंठ में भगवान के साथ नहीं किया जा सकता। दास भाव में रह सकते हैं। वैकुंठ से ऊपर, ऊपर का मतलब उसी आध्यात्मिक जगत में एक राम लोक है, उसको साकेत कहते हैं। राम के साथ सखा का संबंध भी होता है, केवल दास का नहीं होता है। राम के सखा तो हुए हैं, सुग्रीव राम का सखा है, वो श्रृंगेरपुर का निषाद राज गुहा राम का सखा है। राम के वात्सल्य भाव के भक्त भी कौशल्या और दशरथ आदि हैं, तो ये भी राम जी के साथ संबंध हो सकता है। तो साकेत में ये सब संबंध हैं। और फिर उससे ऊपर गौलोक वृंदावन है, उसके दो विभाग हैं। एक विभाग में माधुर्य, कृष्ण गोप गोपियों गौओं के संग माधुर्य रस में रहते हैं, और एक विभाग को औदार्य धाम कहते हैं, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्त गणों के साथ उदारता से रहते हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत का दर्शन है। तो श्री रामचंद्र साकेत अधिपति हैं, ऐसा रामचंद्र की पहचान रामानुज आचार्य कहते हैं हमको। और दूसरी बार रामायण सुनी तो हमको लगा लक्ष्मण तो शेष हैं। उस शेष का एक अर्थ तो अनंत शेष होता है, लेकिन एक शेष का अर्थ है जो काम भगवान नहीं करें, बचा हुआ शेष काम सारा लक्ष्मण करते हैं। जो काम शेष बच जाए, शेष काम जैसे कि सुरपंखा का नाक काटना है, ये स्पेशल काम है ना, तो इसके लिए स्पेशल आदमी चाहिए। तो जो शेष है वो शेष काम करते हैं, और वो भगवान की इच्छा से भगवान के लिए ही करते हैं। वैसे भी हम जीवों का स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के सब सेवक हैं, लेकिन भगवान की सेवा करना हमको सिखाएगा कौन? वो भगवान की सेवा सिखाने के लिए भगवान का पहला विस्तार बलराम जी स्वयं आके हमको सेवा सिखाते हैं। वो भगवान के सेवक हैं, वो सेवीय भगवान है। तो शेष लक्ष्मण जी है। और तीसरी बार रामानंद जी कहते हैं भरत का चरित्र मैंने सुना, तो भरत तो किंकर है, भगवान का परम भागवत है, इतना बड़ा महान भागवत है भरत कि आगे अयोध्या कांड में आएगा। भरद्वाज ऋषि कहते हैं प्रयागराज में कि मेरे जप तप जो मैंने साधन किया उसका फल मुझे राम जी और सीता और लक्ष्मण का दर्शन हुआ। लेकिन राम जी के दर्शन का फल यह है कि मुझे भरत का दर्शन हुआ। तो भरत इतना महान भागवत है जिसकी महिमा भगवान रामचंद्र अपने मुख से गाएंगे। अद्भुत है भरत का चरित्र। किंकर है। लक्ष्मण तो वो करते हैं जो उनको भगवान के लिए अच्छा लगता है अपने मन से, लेकिन भरत वो ही करेंगे जो राम जी कहेंगे, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करेंगे। वो तो किंकर है। और चौथी बार कहते हैं मुझे तो ये अनुभव हुआ, ये शत्रुघ्न दास दास अनुदास के भाव में रहते, कभी रामचंद्र के सामने भी नहीं आते। वो तो भरत के पीछे खड़े होते हैं, जो भरत आज्ञा करते हैं वही काम करते हैं। शत्रुघ्न का नाम देते हुए वशिष्ठ जी ने कहा, वैसे दुश्मन को मारने वाले को शत्रुघ्न कहते हैं, जो शत्रु को मारे, लेकिन इस शत्रुघ्न का नाम लेने से जो हमारे स्थायी शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ, वो भी समाप्त हो जाते हैं। ये इतना अद्भुत इसका नाम है और इतना अद्भुत चरित्र है। तो ये शत्रुघ्न तो इतना कभी राम जी के सामने आके बोला भी नहीं है, और कभी ये ईर्ष्या नहीं की कि राम जी के साथ लक्ष्मण क्यों रहते हैं, मेरे भाई है, मैं क्यों नहीं जाऊं। तो ये विशेष शत्रुघ्न का चरित्र। पांचवी बार रामायण सुनते हुए, अरे सीता भगवान से अभिन्न है, उसकी शक्ति है, भगवान की शक्ति है, भगवान से अभिन्न है। और भगवान, हम तो सीता साक्षात लक्ष्मी है, तो भगवान की शक्ति है, कोई नारी नहीं है।
और आश्चर्य तो ये है कि रामायण में न सीता का जन्म किसी स्त्री पुरुष से हुआ है और न ही राम जी किसी स्त्री पुरुष से पैदा हो सकते हैं और न हुए हैं। तो ये दोनों जो सीता राम है ये अयोनिज है, ये किसी योनि से उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो हम यहाँ से कथा को शुरू करें। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहते हैं। वाल्मीकि का शब्द होता है मिट्टी की बाम्बी। जैसे कोई दीमक लग जाता है ना कहीं, लाल सी चुंटियाँ मिट्टी के घर बनाती हैं, वो लाल चुंटी को बोलते हैं वाल्मीकि। इतनी तपस्या वाल्मीकि ने की कि पूरा उसका शरीर जैसे मिट्टी की बाम्बी जैसा हो गया। उसके अंदर से वो तप करके प्रकट हुए हैं। और स्वयं वाल्मीकि कहते हैं मैं तो क्रात हूँ, मैं तो नीच जाति का था, मेरा काम तो लोगों को लूटने का था, लेकिन कृपा हुई किसी संत की कि मेरा जीवन बदल गया। ये स्वयं वाल्मीकि अपने मुख से कहते हैं। तो वाल्मीकि की विष्णु पुराण में, पद्म पुराण आदि में कथा आती है कि वो तो डाकू का काम ही करते थे। एक बार नारद जी को घेर लिया। नारद जी ने कहा मैं तो कुर्ता भी नहीं पहनता हूँ, जेब भी नहीं है, निकालोगे क्या? बोला ये वीणा पड़ी है ना आपके पास, कुछ तो है। असल में भक्तों के ऊपर लोगों को बहुत संदेह होता है। इतना बड़ा झोला ऐसे गले में, लोग समझते पता नहीं क्या इसके पास है इसके अंदर। और आजकल ये भक्त तो 2-2 जिप लगाते हैं, तो लोग समझते हैं माल है इसके अंदर। तो लोग तो भक्त को भी घेर लेते हैं। और भक्तों को तो शिक्षा हमारे शास्त्र ने ऐसी दी है, हमारे ऋषियों ने कहा भक्तों को पहननी चाहिए केवल धोती, जिसके अंदर न कोई सिलाई है, न दर्जी के खर्चे की ज़रूरत है, घुमा फिरा के ऊपर से ऐसे लपेट के पहनो, सो, खाओ, पियो। उसमें बहुत बड़ा सिद्धांत क्या रखा है कि धोती के अंदर जेब नहीं बनता, जेब होता ही नहीं है धोती में। और स्त्री के लिए क्या वस्त्र दे दिया, साड़ी, और उसके अंदर न सिलाई की ज़रूरत है न कोई जेब होता है। ये काहे के लिए 2 वस्त्र हमारे ऋषियों ने हमको पहनने को लिए दिया? बोला तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा इस दुनिया से, ये जेब तुम्हारे काम के नहीं है। पुजारी जब पूजा करता है तो बगैर सिला हुआ कपड़ा पहन के जाता है, और अंतिम क्रिया के समय जो कफन का कपड़ा होता है उसमें भी जेब नहीं होता है। तो ये बहुत बड़े सिद्धांत की शिक्षा है। अभी तो 10-12 जेब वाला पैंट पहनता है लड़का, उसको अच्छा लगता है। जितने जेब ज़्यादा उतना वो खुश होता है, और साधु बगैर जेब वाला खुश होता है। जेब अच्छी चीज़ नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। लोगों का जेब बड़ा बनाते रहते हैं। देखो जेब कहाँ होता है, दिल के ऊपर होता है। दिल के ऊपर जेब को रखते हैं। बड़ा दिल होना चाहिए, यहाँ जेब बड़ा होता जाता है। तो नारद जी को घेर लिया। नारद जी ने कहा चाहिए क्या तुमसे? बोला जो कुछ भी है दे दो। है तो कुछ भी नहीं, ले लो जो तुम्हें चाहिए, हमें क्या करना है? आखिर ये करते काहे के लिए, तुम ये काम क्यों करते हो? बोला हमें परिवार पालना है, बच्चे पालने, कुटुंब का भरण पोषण करना है, तो मेरे को तो डाका डालना है, यही काम। बोला कोई बात नहीं, देखो जब किसी को लूटोगे तो तुम्हारे को दंड तो मिलेगा ना भाई, दुख तो मिलना है, सजा मिलेगी। तो तुम सारे घर के लिए जाते हो लेकर, तो सारे घर वालों से जाके पूछ के आओ कि तुम तो डाका मार के चोरी करके धन ले जाते हो, जब तुम्हें कभी सजा मिल गई, किसी ने पकड़ लिया, तो वो सब उसमें भाग लेंगे, क्योंकि खाते तो सभी हैं ना। बोला मुझे पता नहीं। बोला पूछ के आओ। बोला देखो धोखा नहीं देना, तुम भाग जाएगा पीछे। बोला नहीं नहीं, तुम मुझे बांध के जाओ। नारद को रस्सी से अच्छी तरह से पेड़ से बांधा। वाल्मीकि जी घर गए, पत्नी को बुलाया, माता पिता को, बच्चों को। बोलो देखो मैं आपके लिए रोज़ कमाने के लिए जाता हूँ, किसी 2-4 आदमी को मार के आता हूँ, किसी को बांध लेता हूँ, किसी का सामान लूट लेता हूँ, कहीं कभी मुझे कोई दंड मिला तो आप सब लोग उसमें भागीदार होंगे ना? सबने बोला हम क्यों भागीदार होंगे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है हमारा पालन पोषण करना, दंड तुमको भोगना है, माल हम खाएंगे। ये वाल्मीकि ने तो उस वक्त कथा की, हम अपने हाल को देखें, हम क्या करके इधर उधर से माल लाते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, और भोगना अपने को भुगतना अकेले को पड़ेगा, कोई उसमें भागीदार नहीं होता है।
वापस वाल्मीकि आया, ऐसे सर को खुजाता हुआ, बोला कोई नहीं भोगेगा। मैंने आपको कहा ना। बोला गुरुजी आपका कुछ लेना नहीं है, मैं आपको खोलता हूँ, ये तो मैं बहुत अपराध कर चुका। बोला कोई बात नहीं, अभी तक हुआ तो। नारद जी तो महान भक्त है, वो बोलते हैं अपिचेत से दुराचारो, तुम बड़ा दुराचारी हो, पापी हो, कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे मन में ये पश्चाताप आ गया ना, कोई बात नहीं, अभी तुम भगवान का नाम लेगा। बोला वो मुझे लेना आता नहीं है। तो क्या आता है? बोला मारो मारो आता है। बोला यही करते रहो, राम 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 करते रहो। उल्टा जपते जपते राम राम हो गया और वाल्मीकि जी का जीवन बदल गया। तपस्या करने के लिए चले गए और तपोनिष्ठ होके वापस आए। फिर गुरु जी आए, नारद जी। आज वाल्मीकि जी नारद से पूछते हैं एक प्रश्न। वो वाल्मीकि जी का प्रश्न वाल्मीकि रामायण का सूत्र है, बीज है। उसमें पूछते हैं कि इस वक्त इस धरती के ऊपर ऐसा गुणवान कौन है, ऐसा चरित्रवान कौन है, ऐसा सुंदर कौन है, ऐसा शक्तिशाली और वीर्यवान कौन है। और ऐसे 4 श्लोकों में बहुत सुंदर एक सबसे भले मानस के जो गुण होते हैं वो पूछा है। गुणवान कौन है, चरित्रवान कौन है, वीर्यवान कौन है, जिससे देवता भी भयभीत हो, इतना सख्त हो और इतना कमल से भी ज्यादा जिसका हृदय कोमल हो, ऐसा व्यक्ति कौन है। नारद से ये जब पूछा तो नारद जी कहते हैं बहुत सुंदर प्रश्न है वाल्मीकि आपका। इस वक्त इक्ष्वाकु वंश में इस धरती के ऊपर रामचंद्र ऐसे अद्भुत पुरुष हैं जो इन सब गुणों से संपन्न है। और एक अध्याय में संक्षेप में पूरी रामायण सूत्र रूप ने वाल्मीकि जी को नारद जी ने बता दी। तो वाल्मीकि रामायण में एक सूत्र में, एक अध्याय में सूत्र रूप में सारी रामायण वाल्मीकि है। कि वो सूत्र रूप की रामायण हम न बोलते हैं क्योंकि हमको विस्तार करना ही है। नारद जी सूत्र रूप में बोलते हैं, व्यासदेव को भी बोला तो थोड़ी सी सूत्र रूप में भागवत बोल के चले गए, अब इसका विस्तार करो, अब व्यासदेव इसका विस्तार करो। तो ऐसे विस्तार करने के लिए करते हैं। ये नारद जी हमेशा इस भागवत इस धरती के ऊपर नारद की कृपा से आई, व्यासदेव के द्वारा। ये रामायण वाल्मीकि नारद जी की कृपा से आई। नारद जी ने इस धरती के ऊपर सारे आध्यात्मिक जो भी उपलब्धि इस धरती के ऊपर है उसमें नारद जी तो भगवान का एक अवतार ही गिना गए हैं। हमारे 24 अवतारों में नारद भगवान की भक्ति का अवतार है, हृदय से प्रकट हुआ है ब्रह्मा जी के। और इस धरती के ऊपर आज भी नारद जी भक्तों को प्रेरणा देने के लिए, ये संप्रदाय है नारद जी के जिसमें ये हमारे भक्त नाचते हैं गाते हैं, ये तो नारद जी की संप्रदाय के अंतर्गत। हाँ, नारद का अर्थ ये जिसकी एप्लीकेशन कभी रद्द नहीं हो, जहाँ डाल दे वो पास हो जाए, वो नारद है। उसका वो कभी उसकी एप्लीकेशन रद्द होती ही नहीं है। तो नारद जी ये सूक्ष्म सूत्र रूप में जब रामायण दे के चले गए तो तमसा नदी के किनारे अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वाल्मीकि जी तपस्या कर रहे थे। अब स्नान करके बाहर निकले तो अचानक उनकी दृष्टि 2 क्रोंच पक्षियों के ऊपर पड़ी, जो एक नर था एक मादी था और आपस में परस्पर प्रेम कर रहे थे। और पीछे कहीं से किसी बहल या शिकारी ने पुरुष जो नर पक्षी था उसको मार दिया। वाल्मीकि के हृदय में बहुत करुणा का उदय हुआ और उनके मुख से कुछ शब्द निकले। वो समझ नहीं पाए मैंने क्या कहा। माँ निषाद, हे निषाद, माँ न जियो अधिक काल तक, तुम्हें कोई सुख प्राप्त न हो। तुमने प्रेम में आलिंगन किए हुए 2 पक्षियों को मारा है, ऐसा श्राप उनके मुख से निकला। थोड़ी देर के बाद भरद्वाज को कहते हैं ये श्लोक संस्कृत का 4 शब्द और अच्छी तरह से तालमेल इसमें सुर है, ये तो अनुष्टुप छंद है, ये कैसे मेरे मुख से निकला। ये विचार करते हैं, दिखता है कि शिकारी को श्राप दिया है, लेकिन आचार्य 15 से अधिक टीका संस्कृत में वाल्मीकि रामायण के ऊपर है। तमिल टीका का संस्कृत में अनुवाद है। एक जगह लिखा है कि वाल्मीकि जैसा महामुनि साप दे उससे ज़्यादा इसमें राम जी को आशीर्वाद है।
उस श्लोक के शब्दों को कहते हैं माँ मतलब लक्ष्मी, निषाद निश दिन जो जिस भगवान के साथ रहती है, मतलब हे लक्ष्मी नारायण, हे सीता राम, आपकी कीर्ति जुगा जुग तक इस धरती के ऊपर गाई जाए। क्यों? क्योंकि मोह और काम जैसे पशु रावण का आपने वध किया है। तो ये श्लोक जिसका अर्थ दिखता है कि दिया है सराप शिकारी को, लेकिन आचार्यों ने उन शब्दों का अर्थ निकाला है राम जी को आशीर्वाद, और ये रामायण का। और उस वक्त चिंतन कर रहा है वाल्मीकि जी के, ये मेरे मुख से शब्द निकले के। उस वक्त हंस के ऊपर चढ़ के ब्रह्मा जी सामने आके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी को प्रार्थना करके आसन के ऊपर बिठा के वाल्मीकि जी फिर उस श्लोक के चिंतन में जब लगे, तब ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, चिंतन मत करो, मेरी प्रेरणा से सरस्वती ने आपकी जीभा के ऊपर बैठ के ये श्लोक कहलवाया है। अब तुम ऐसे ही श्लोक में और उपश्लोक में राम के चरित्र का गान करो। उपश्लोक का अर्थ होता है गान करना, श्लोक का अर्थ होता है किसी का जश गाना। जश गाओ। तो फिर वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी ने ये भी कह दिया, आपको राम जी के स्वभाव चरित्र हाव भाव आपके हृदय में स्फुरित होंगे, उसके सारे परिकर, उनका सारा स्वभाव, और असुर जिनसे वो लड़ेंगे वो भी सब आपके हृदय में आएंगे। आप जो लिखते जाएंगे वो सत्य होगा, और आप जो लिख के जाएंगे वैसे फ्यूचर टेंस में वाल्मीकि जी की रामायण में है कि भविष्य में राम जी ऐसे करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आपने लिख दिया, वो राम जी करेंगे आगे लीला, यहां तक आपको स्फूर्ति होगी, अब ये आप कार्य कीजिए। ब्रह्मा जी आशीर्वाद दे के चले गए, और वाल्मीकि जी ने बैठकर 24,000 श्लोकों में ये रामायण की वाल्मीकि कविता लिखी। इसलिए जो अपन ने मंगलाचरण में पढ़ा, वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर गामिनी। वाल्मीकि क्या है? जैसे हिमालय पर्वत की तरह वाल्मीकि एक ऐसा महान पर्वत है जिसके ऊपर से पिघल के रामायण की नदी निकलती है, और राम जैसे अनंत सागर में जाके मिलती है, अथवा राम जैसे अनंत सागर का गुण गिरि रूपी वाल्मीकि ने गाया है। लेकिन रास्ते में जाती हुई नदी क्या करती है? पुनाति भुवनम, ये भूमंडल को पवित्र करती जाती है। इसका अर्थ है राम कथा सुनने वालों का हृदय शुद्ध हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और फिर लिखा है क्या रामायण में? चरित्र रघुनाथस्य, रघुनाथ का चरित्र है, कितना है? 100 प्रविस्तरम। 100 शत का मतलब होता है 100, और कोटि का मतलब करोड़। 100 करोड़, इतना अनंत राम का चरित्र लिखा है। बोला ये तो बहुत ज़्यादा है। बोला एक अक्षरम, अगर एक अक्षर भी आपके जीवन में उतर जाए, महापातक नाशनम, बड़े से बड़ी पापी को उद्धार कर देता है। और फिर वाल्मीकि जी की प्रार्थना में जो हमने वंदना की, आज उसका अर्थ समझ लेते हैं, कल तो फिर आगे बढ़ेंगे। मनोज्वम मार तुल्य वेगम, ये हनुमान जी की गुणों का वर्णन है। हनुमान जी का वेग कैसा है? मन जैसा। और कैसा? मारुत हवा के समान। तेज वेग वाले 3 माने जाते हैं, मन का वेग, गरुड़ का वेग और वायु का वेग। इनकी स्पीड सबसे तेज होती है। चौथा ये हनुमान जी है जो उनकी स्पीड के साथ कॉम्पीट करता है, उसके समान स्पीड है। एक छोटी कथा आती है, द्वारका में श्री कृष्ण जब रह रहे थे तो गरुड़ को तो ये मेरे जैसा कोई तेज गति से चलता नहीं है, एक थोड़ा अहम भाव आ गया। सुदर्शन चक्र को तो ये विचार हो गया कि मैं रक्षा करता हूँ, भगवान के हाथ में रहता हूँ, ये थोड़ा सा अहम भाव आया। सत्यभामा कहती है मेरे जैसी सुंदर कोई नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है। तो भगवान को अपने भक्तों के अंदर थोड़ा सा भी लेश मात्र अहम भाव आता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सबका समाधान करने के लिए गरुड़ को कहा तुम जाओ, किम पुरुष लोक में हनुमान जी को जाके बोलो कि श्री कृष्ण ने आपको बुलाया है। ये तो जितने हमारा एक भारतवर्ष है जिसमें हम रह रहे हैं, ये भारतवर्ष की परिभाषा आपको अगर मालूम नहीं है तो सुन लो।
धरती का टुकड़ा जो चारों ओर से खारे समुद्र से घिरा हुआ है उसका नाम भारतवर्ष है। पूरी धरती जो खारे समुद्र से घिरी है इसको शास्त्र में भारतवर्ष कहते हैं, और जहां हम रहते हैं इसको भारत खंड कहते हैं। अगर पंडित जी से कभी सुना होगा संकल्प तो वो कहता है जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे। भारतवर्ष के अंदर भारत खंड है, तो ये पूरी पृथ्वी भारतवर्ष है। इसका आराध्य देव नर नारायण है और नारद जी इसका भगवान का सेवक है। ऐसे हरिवंश है, वहाँ नरसिंह देव की पूजा प्रहलाद महाराज करते हैं। ऐसे 5वें स्कंद भागवत में फिर किम पुरुष वर्ष है जहाँ राम जी की उपासना हनुमान करते हैं। तो हनुमान को लेने के लिए भेजा, तो गरुड़ वहाँ पहुँचा। हनुमान जल्दी करो, श्री कृष्ण ने आपको बुलाया है। हनुमान कहते हैं मैं भगवान की पूजा करके आता हूँ, आप चलो मैं आता हूँ। बोले तुम कब कब कूदते आओगे, मेरे पीठ के ऊपर चढ़ो, जल्दी ले चलो। हनुमान समझ गया इसको अहंकार, अरे भगवान जिसके ऊपर बैठे उसके ऊपर मैं कैसे बैठूंगा, मैं तो भगवान का सेवक हूँ, तो भगवान के आसन के ऊपर तो नहीं बैठे। इसका मतलब इस भगवान ने क्यों मेरे को भेजा है, मैं समझ में आ गया मेरे को। इसने गरुड़ को ऐसे 2 पंख से पकड़ के ऐसे दे मारा समुद्र में, और गरुड़ जी सीधा समुद्र में। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ सुदर्शन चक्र को कहा देखो आज द्वारका की ऐसी रक्षा करना कोई अंदर आने नहीं पाए। और सत्यभामा को कहा देखो मैंने हनुमान को मंगाया है, वो जब आएगा वो तो मेरे साथ सीता को देखना पसंद करेगा। तो बोला मैं हूं तो फिर क्या है, कोई कमी है क्या, मैं बैठ जाऊंगी। ये सब प्लान पहले बना हुआ। हनुमान जी तो वहां से उड़ा तो द्वारका की सीमा में आया, तो सुदर्शन चक्र का अंदर मत जाओ, अंदर मत। बोला भगवान ने बुलाया है, श्री कृष्ण ने बोला मेरे को भी बुलाया, किसी को अंदर मत जाने देना। हनुमान ने ऐसे सुदर्शन चक्र को पकड़ के दांतों के बीच में दबा दिया, और ऐसे सीधा जाके भगवान के महल में लैंड किया, उतरा, और उतर के नमामि श्री राम ऐसे कर दिया। फिर देखा, बोला माँ सीता कहाँ है, किसको पास में बिठा दिया है आपने। सत्यभामा सर को ऐसे पकड़। श्री कृष्ण पूछते हैं हे बजरंग बली बोलो तो सही। तो बोल पा रहे, क्या बोलो, ये सुदर्शन चक्र को निकाल के बाहर रखा। अब तो सुदर्शन चक्र मैं रक्षा करता हूँ उसका। पूछा गरुड़ कहाँ है, बोला कहीं आता होगा पीछे। तब तक गरुड़ भीगे पाँव से, पंख भीगे हुए वहाँ आके पहुँचा है थोड़ी देर के बाद। तो तीनों का एक ही लीला में हनुमान के दास भाव की महिमा को और अपने परिक्रम में थोड़ा भी अहम भाव आया, भगवान ने बस शांत कर लिया। तो हनुमान कैसा वेग है, मारुतुल्य वेगम, मन जैसा और हवा जैसा उसका वेग है, जो कोई रोक नहीं सकता है उसको। जितेंद्रियम, अपनी इंद्रियों के ऊपर इतना संयम है। अरे मानव इंद्रियों के ऊपर संयम करे, वानर इंद्रियों के ऊपर संयम करे, ये बहुत मुश्किल काम है। पतंजलि योग शास्त्र में कहता है ये मन बंदर है इंसान का, और हमेशा ऐसे उछलता कूदता रहता है। लेकिन बंदर तो वैसे भी चंचल होता है, लेकिन बंदर अगर शराब पी ले तो उस बंदर का कैसा हाल होगा, हाँ, कहीं एक जगह बैठेगा। तो ये मन रूपी बंदर ने अहंकार का शराब पिया हुआ है, मेरे जैसा कोई बड़ा नहीं, मैं बड़ा हूं, तो वो शांत कहाँ रहेगा। अब शराब पिए हुए बंदर की पूंछ में बिच्छू काट ले, फिर उसका क्या हाल होगा, वो तो कूदेगा, नाचेगा कि नहीं नाचेगा। तो फिर ईर्ष्या के बिच्छू ने हमको काट रखा है, तो अब मन बैठा बेचारा भगवान में लगे कहाँ से, अहंकार का शराब पिया हुआ है, ईर्ष्या के बिच्छू ने काट के रखा है। तो ये तो मन को बस में करना इतना मुश्किल है। कहते हैं हाथी का कान, पीपल का पत्ता और इंसान का मन कभी एक जगह नहीं ठहरता है, ऐसे ही करता रहता है। ये तीनों लटकते रहते हैं, कभी शांत नहीं होते हैं। हाथी का कान कभी ऐसे ही करता रहेगा, कभी एक जगह खड़ा नहीं होगा। तो हवा हो ना हो पीपल का पत्ता ऐसे करेगा, और हमारा मन तो पेंडुलम है ही। ये बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हनुमान कैसे है, जितेंद्रिय, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में बहुत वरिष्ठ हैं।
हम इसकी बुद्धि की परीक्षा सुंदरकांड में देखेंगे। देवता लेते हैं, वातात्मजम, वायुदेव के पुत्र हैं। और ये भी रामानुज जी का एक अनुभव था। ये हनुमान, ये तो साक्षात शंकर जी का अंश है और भगवान की सेवा कर रहा है, परम वैष्णव है। ये रामानुज आचार्य के 18 बार रामायण सुनने में हनुमान जी का भी उन्होंने अनुभव एक बार किया था। तो जितेंद्रियम बुद्धिमताम वर्षम वातात्मजम वानर युद्ध मुख्यम, और वानरों के बड़े युद्ध का अधिपति है रामदूतम। सबसे बड़ा उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो भगवान राम का दूत है। दूत शब्द से कभी तो हमको भूत नजर आते हैं दूत जैसे राजदूत होता है अपने देश का, किसी देश का, यहाँ जो एम्बेसडर होता है उसको राजदूत बोलते हैं। वो किसी को वीज़ा लगाता है वो उस देश में जा सकता है। इसलिए बोलते हैं हनुमान की आज्ञा बगैर कोई भी राम के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि वो राम का दूत है। तो दूत का मतलब एक्चुअली एम्बेसडर है, भगवान है। रामदूत सिर से नमामि, मैं सिर से नमस्कार करता हूँ, मैं आपको बार बार सिर झुकाता हूँ, क्योंकि वो स्वयं दास है। हम प्रणाम करते हैं तो वो भी प्रणाम करता है, क्योंकि वो भगवान का दास है। दास है भक्ति का उदाहरण है हनुमान जी। और फिर प्रार्थना की राम अनुजम, राम अनुजम कहेंगे तो उसका अर्थ होगा लक्ष्मण। राम के अनुज को लक्ष्मण कहते हैं, और काम के अनुज को क्या कहते हैं? कामानुजम कौन है? देखो, राम के पीछे हमेशा लक्ष्मण दिखता है, काम के पीछे क्या दिखता है? हाँ, क्रोध कामानुज कहते हैं, क्रोध को कहते हैं कामानुज। आप रामानुज के पास जाओगे तो कामानुज से बच जाओगे। क्योंकि जो रामानुज है इसका मतलब लक्ष्मण है, वो तो आदि गुरु है। गुरु के अंदर जो आध्यात्मिक बल है वो तो बलराम जी से आता है, वही लक्ष्मण है, वही नित्यानंद है। तो ये जो बल आता है वहाँ से, ये राम का अनुज है, इसके बल से हम अपने इंद्रियों और को मन को वश में कर सकते हैं। नहीं तो फिर कामानुज बनना पड़ेगा। काम और के पीछे क्रोध तो पीछे ही खड़ा होता है, काम से बिल्कुल, काम से सटा हुआ होता है। तो राम अनुजम सीताम, ये सीताराम लक्ष्मण, ये हमेशा साथ होते हैं। फिर है भरत अनुजम, भरत और भरत के छाया की तरह शत्रुघ्न भरत के साथ होते हैं। ये वर्णन वहाँ आएगा तब करना चाहिए, अभी बोल देते हैं। वो जो यज्ञ पुरुष निकला कलश लेकर, उस कलश का वर्णन तो ऐसे है कि वो कलश बहुत लंबा था, और कहा कि ये आप अपनी पत्नियों को सारा पायसम या खीर पिलाइए। तो दशरथ ने कहा इसमें तो 50 लीटर खीर है, ये कैसे पिएंगे? तो बोला इससे पूछो तो सही, इतना बड़ा कलश क्यों है? बोला इस कलश के अंदर जो आया है इससे छोटा हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान इसमें प्रवेश किया है, छोटा कैसे करें? तो बोला ऋषि श्रृंग से पूछो। तो ऋषि श्रृंग ने कहा अच्छा, जो इसमें आया है वो छोटा नहीं सकता है, हो सकता है वो तो बड़े से बड़ा है और छोटे से छोटा भी तो है, हो सकता है ना, वो तो बड़े से बड़ा भी है और छोटे से छोटा भी है। तो कलश ऋषि श्रृंग ने अपने हाथ में लिया, तब छोटा हो गया। तब उसने, ऋषि श्रृंग ने वो कलश दिया दशरथ को। दशरथ ने उसका आधा पूरा भाग दिया कौशल्या को, 8 आना पूरा, 50%, और बाकी के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा तो दिया कैकेयी को, 4 आने, बाकी के 2 हिस्से किए, आधा कैकेयी के हाथ में रखा, आधा कौशल्या के हाथ में रखा। पहले कौशल्या ने आधा सुमित्रा को दिया, फिर कैकेयी ने जो उसके हाथ में आधा था वो सुमित्रा को दिया। जो कौशल्या ने दिया उससे लक्ष्मण हुआ, इसलिए उसको कहते हैं रामानुज। फिर जो कैकेयी ने दिया उससे शत्रुघ्न हुआ, वो हुआ भरत अनुज। तो ये साइंटिफिकली वो जो उसको पायसम को बांटा है, बिल्कुल कैसे कितना किसको देना है। सुग्रीवम वायु सूनम च, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की। सुग्रीवम, सुग्रीव का अर्थ होता है जिसकी नस बहुत सुंदर हो। स्व का मतलब सुंदर, ग्रीव का मतलब नस, जिसकी नस बहुत सुंदर है। ये पुत्र किसका है? सूर्य का पुत्र है।
ये सुग्रीव सूर्य का पुत्र है और भगवान राम का मित्र है, तो उसको प्रणाम इसलिए करते हैं कि राम जी जब अयोध्या वापस लौट के आते हैं तो भरत कहते हैं पहले हमको 4 भाई कहते थे, सुग्रीव आज आप हमारे 5वें भाई हो। जहाँ हम नहीं थे वहाँ आपने हमारे भाई के लिए अपना प्राण की आहुति दी, अपने साथियों के साथ उनके साथ लड़े हो, आप हमारे 5वें भाई हो। तो 4 भाई तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हम जानते हैं, लेकिन भरत कहते हैं आप हमारे 5वें भाई हो। तो सुग्रीव को प्रणाम करते हैं और फिर वायु सोनम च, और फिर हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। तो ये मंगलाचरण हम रोज़ करेंगे, अगर लिख के रखेंगे तो भी अच्छा है। कथा हमने कहाँ खड़ी की थी? वाल्मीकि जी ने रामायण को तैयार कर दी। अब जब कोई कवि कविता लिखता है या कोई बहुत अच्छा विद्वान पुस्तक को लिखता है तो उसके हृदय में पहली इच्छा क्या उत्पन्न होती है? इसका प्रचार कैसे हो, लोगों तक ये कैसे पहुँचे, ये तो उसका पहला मन का भाव होता है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं इस कविता को चारों ओर कैसे पहुँचाया जाए। इतनी देर में सीता के दोनों सुपात्र लव और कुश जो पूरी विद्या प्राप्त कर चुके थे, ज्ञान में परिपूर्ण हो चुके थे, अस्त्र शस्त्र जो विश्वामित्र के पास थे वो सब प्राप्त कर चुके थे, गायन विद्या में मधुर कंठ था, दोनों को देखा वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि के हृदय में वात्सल्य भाव का उत्पन्न हुआ। दोनों को देख के कहा बेटा बैठो, और मन में आया इनको वाल्मीकि रामायण में पूरी गाने में सिखाता हूँ। और बच्चे तो अभी तो उम्र छोटी थी, छोटे बच्चों को तो याद करने में बहुत आसानी होती है। छोटे बच्चों को आप कुछ भी याद कराना चाहें वो तो फटाफट याद कर सकते हैं, और आपको याद कराने के लिए सर फोड़ने से भी कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पहले गुरुकुल में बच्चों को सारे शास्त्र मंत्र याद करा देते। अर्थ बात में समझना, पहले मंत्र तो याद कर लो। कहते उसका लाभ क्या होता है? कभी लोग कहते हैं ऐसे मंत्र याद करने का लाभ क्या है? हम तो इसको कहते हैं आपके छोटे बच्चों का जैसे टीका लगाना ज़रूरी होता है, पोलियो के ड्रॉप पिलाना ज़रूरी होता है। क्यों पिलाते हो? क्यों पिलाते हो भाई? हाँ, इम्यूनाइजेशन करते हैं कि वो बीमार ना हो जाए, टांग टेढ़ी ना हो जाए पोलियो से, इसलिए पिलाते हैं ना, कि खांसी ना हो, खसरा ना हो, उसका दिमाग खराब ना हो। ऐसी कोई वैक्सीनेशन है क्या? हाँ, कि माँ बाप को छोड़ के ना चला जाए, सेवा करना बंद ना कर दे। सेवा कोई करता ही नहीं है क्योंकि कोई टीका लगाता ही नहीं है। ये कोई इम्यूनाइजेशन है किसी के पास कि बच्चे का दिमाग खराब ना हो? नहीं तो सीख लो। आप ये जो उम्र के बच्चे बैठे हैं ना 5 साल से लेके 12-13 साल तक, ये बच्चों को पूरी भगवत गीता याद करा दो, सारे श्लोक याद करा दो। ये इम्यूनाइजेशन है, उसका दिमाग खराब नहीं होगा। बोला इसमें उसको आएगा कुछ नहीं, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका लाभ ये होगा उसकी मेमोरी जो अभी खाली पड़ी है ना, उसमें ये श्लोक जाएंगे तो उतनी मेमोरी फुल हो जाएगी ना। वो जो मेमोरी फुल हो जाएगी, जब बड़ा होंगे ना तो कोई कहेगा तुम चलेगा बार के ऊपर, तो अंदर से सिग्नल आएगा मेमोरी फुल। अंदर जगह ही नहीं होगी ना, तो जगह होगी नहीं अंदर। तो बच्चों को इम्यूनाइज करा लो। ये बच्चों को आप शास्त्र के श्लोक पढ़ाओ, ये इम्यूनाइजेशन कराओ। इसलिए हम एक प्रश्न सबसे पूछते हैं, आपके बच्चे सुबह आपके चरण छू के जाते हैं स्कूल? हाँ, मैं बड़े जो उम्र के माता पिता जिनके बच्चे हैं उनसे पूछता हूँ। अगर जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जाते हैं तो कोई गड़बड़ है, शिष्टाचार कहीं बिगड़ गया है। ये असल में कथा बताने का एक ही उद्देश्य है कि ये मर्यादा हमारे घरों में आनी चाहिए। पूरा पहला इस जो रामायण का अर्थ ही आपको बताया, राम आयनम यस्य राम आयनम स रामायण। जिसमें राम रहते हैं उसको रामायण कहते हैं। रामायण का मतलब राम जी का घर, राम जी का घर। और घर में क्या होता है? कमरे। रामायण में है कांड, वो हैं सब कमरे। उन कमरे में आप जाओगे तो राम के साथ राम के सारे परिकर मिलेंगे। तो ये सब परिकर कैसे हैं? पहले कांड का नाम क्या है? बाल कांड। बाल कांड में विशेष बात क्या है? रामचंद्र का माता पिता का आज्ञा पालन करना। ये आज्ञा पालन तो सब बच्चे करते हैं, बेटा जाओ चेक के लेके, या मेरा डेबिट कार्ड ले जाओ पैसा निकाल के। सब बच्चे कहते हैं ये आज्ञा पालन करेंगे पिताजी। इस आज्ञा पालन में कोई पीछे नहीं हटता। लेकिन संकट जब आ जाए और कोई
जब कष्ट का काम करना पड़े तब आज्ञा पालन करता है, तो उसको कहते हैं धर्म के ऊपर चलता है। तो आज्ञाकारी अगर बच्चे नहीं हैं, इसलिए रामायण का सुनना ज़रूरी है। इस रामायण ने 1500 साल तक जब भारत के ऊपर मुग़ल का, तुर्कों का, अफ़गानों का, अंग्रेज़ों का शासन रहा, तब इस रामायण की कथा ने हमारे धर्म के आचरण को संभाल के रखा। पेड़ के नीचे बैठकर रामायण की कथा बताते हुए संत कहते थे, भाई हो तो भरत जैसा, राज को त्याग दे लेकिन भाई को न त्यागे। राम राज करेगा, राम का राज मैं नहीं लूँगा, भाई भरत जैसा होना चाहिए। घर में 2 भाई लड़ते थे, कथा सुन के आता था, काहे के लिए लड़ते हो? अरे राज छोड़ दिया भरत ने, तुम इतना एक चीज़ नहीं छोड़ सकते? आपस में भाइयों के अंदर प्रेम क्यों नहीं है? अरे मर्यादा स्त्री की ऐसी, सीता जैसी राजमहल में रह सकती है तो वन में भी जा सकती है, तो पति के साथ तो निभाना है। ये मर्यादाएं ऐसी। एक बार हमको किसी ने कहा, हमको देखा, उसने कहा कि जहाँ घूमते फिरते खा खा के महाराज मोटे हो रहे हो, आपका लाभ क्या है संसार को? बड़ा मज़ा आया सुनकर। और वैसे भी हमसे किसी ने पूछा कि एक शब्द होता है हराम खाना। हराम खाना मतलब जो नहीं खाना चाहिए। किसी ने हमसे पूछा कि हराम कब खाते हो? मतलब हम जब घर में खाते हैं 2 दिन वही हराम होता है, बाकी तो बाहर ही खाते हैं, हम तो बाहर ही घूमते रहते हैं। तो उसने कहा तो आप तो सब पब्लिक का माल खाते हैं महाराज। एक बार हम जनकपुर में गए थे जहाँ राम सीता का विवाह हुआ। वहाँ का जो महंत था वो हमारी तरह थोड़ा सा पतला था। उसने मुझे फिर एक कविता बताई बड़ी सुंदर। मुझे कहा सुनो, मंदिर का गेट बड़ा होना चाहिए। अच्छी बात है भाई, भीड़ आए तो। बोला नगर का सेठ बड़ा होना चाहिए। सेठ नगर में बड़ा होगा तो काम पड़ेगा, उधार देगा। फिर बोला साधु का पेट बड़ा होना चाहिए। मंदिर का गेट, नगर का सेठ और साधु का पेट। तो उसने जब हमको ऐसे कहा, हमको बड़ा आनंद आया। फिर हमने उससे एक प्रश्न पूछ लिया। हमने कहा भैया बेटा, एक 18 साल का बच्चा आर्मी में सिलेक्ट हो गया और 25 साल, 18 और 25 क्या 20 के बाद वो 48 में रिटायर होके आया। घर सबसे ज़्यादा बजट गवर्नमेंट की किसके ऊपर होती है? आर्मी के ऊपर। एक आर्मी वाले के ऊपर करोड़ों के हिसाब सरकार ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। भर्ती हुआ, रिटायर हुआ, पेंशन खा रहा, एक दिन भी लड़ने नहीं गया। इतना खर्चा क्यों किया? मैंने उससे पूछा भाई इतना खर्चा आखिर सरकार क्यों करती है? तो उत्तर दिया, सीमा के ऊपर युद्ध हो जाए तो प्राण के ऊपर गोली वो खाता है, हम तो घर में सोते रहते हैं। ये बात सच्ची है। इतना खर्च इसलिए करते हैं सेना के ऊपर कि सीमा की सुरक्षा करके छाती पे गोली खाता है वो। तो मैंने बोला संस्कृति की, तुम्हारी संस्कृति की सुरक्षा ये साधु करते हैं। घर घर में जाके तुम्हें सदाचार नहीं सिखाएंगे तो तेरा सब कुछ विकृत हो जाएगा। ये मोटे तो हो गए लेकिन घर घर में जाके भगवान का नाम बताते हैं। ये संस्कृति की सुरक्षा कौन करेगा? ये साधु संस्कृति की सुरक्षा करते हैं। इसके ऊपर 0 बजट भी नहीं रखी है सरकार ने। जीरो बजट की बात याद आई तो आज ही बता देते हैं। रामचंद्र की आर्मी 0 बजट। रामचंद्र की आर्मी 0 बजट। वानर रीच, न रहने के लिए क्वार्टर चाहिए, न पहनने के लिए वर्दी चाहिए। 1 रुपये का खर्चा नहीं। और अस्त्र शस्त्र अमेरिका से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। वो तो पहाड़ उठा के, पेड़ उठा के मारते। 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है राम की यार। 0 बजट आर्मी आज तक किसी ने नहीं की है। ये रामचंद्र की स्पेशल आर्मी है। 0 बजट आर्मी के साथ रावण के साथ युद्ध किया। इसलिए किम पुरुष लोक में राम जी की मिशन स्टेटमेंट लिखी हुई है। वो मिशन स्टेटमेंट में पहला भाग उसका बहुत महत्वपूर्ण है कि स्त्री को ग्रहण करने का उसको अधिकार है जो उसकी रक्षा के लिए 7 समुद्र पार जाना पड़े, रावण से लड़ना पड़े तो भी पीछे ना हटे। ये उसका पहला भाग है। इसने बजाओ, ताली बजाओ, आपकी बारी है। ये वहाँ लिखा है। ये भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है। राम जी की मिशन स्टेटमेंट है ये।
मिशन स्टेटमेंट, पत्नी को ग्रहण करने का अधिकार उसको, उसकी रक्षा के लिए 7 समुद्र पार रावण से लड़ना पड़े तो पीछे नहीं हटे। लेकिन दूसरा पार्ट भी मिशन स्टेटमेंट का भी आपके ताली बजाने की बात है, वो भी सुन लीजिए। इस झंझट में नहीं पड़ना है तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। नहीं, लिखा है उसमें, अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा हूँ। आप 5वां स्कंद खोल के एक श्लोक पूरा पढ़ के लीजिए, उसमें दोनों विभाग है, दोनों के लिए बिल्कुल बैलेंस है। शास्त्र में सब बैलेंस होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अब वाल्मीकि जी ने दोनों बच्चों को सारी रामायण याद कराई। आज लव और कुश वीणा उठाएं, संतों के आश्रम में जाएं, रामायण गाएं, संत आनंद में मगन हो जाएं। एक तो बच्चे देखने के सुंदर छोटे, और कैसे दिखते हैं, जैसे रामचंद्र का प्रतिबिंब हो, साक्षात रामचंद्र सुंदर ये बालक हैं। जहाँ गाएं, कोई ऋषि उनको जो है वीणा दे दे, कोई ऋषि उनको कोई कपड़ा दे दे। एक दिन ऋषियों की पूरी मंडली जा रही थी, एक उत्सव था अयोध्या में। ये छोटे लव और कुश अयोध्या की तरफ रवाना हुए। वाल्मीकि रामायण शुरू कहाँ से कैसे होती है? लव कुश अयोध्या में प्रवेश करते हैं। ऋषियों के उनको पता नहीं है अयोध्या क्या है, वो तो राम से अपने संबंध को जानते नहीं है, वो तो केवल सीता जी को माँ जानते हैं, को गुरु जी मानते हैं, बस। आज ये गलियों में दोनों बालक राम कथा गा रहे हैं, लोग इकट्ठे होकर सुन रहे हैं। राम जी ने ऊपर से सुना तो कहा कि इन बच्चों को मंगाओ। अपने ही महल के अंदर राम जी अपने आसन में बैठे, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण और सारे मंत्री सब चारों ओर बैठ गए। बच्चे राम कथा गाने लगे। राम जी के दरबार में लव कुश राम कथा शुरू करते हैं, और कथा इतनी मधुर गा रहे हैं। और कथा में पहले कहते हैं अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं। अयोध्या नगरी, अवध कहते हैं, अवध मतलब लास्ट लिमिट, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। अवध, इससे वध कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अयोध्या का दूसरा अर्थ है जहाँ कोई युद्ध नहीं है, जिससे कोई युद्ध न कर सके, जो शांत है। इस अयोध्या की स्थापना मनु जी ने की, उसके बेटे इक्ष्वाकु ने वहाँ अपना फिर राज स्थापित किया। इस अयोध्या नगरी का वर्णन इतना सुंदर करते हैं। और उस नगरी का वर्णन करते हुए कहते हैं उस नगरी में महाराज दशरथ राज करते थे। और दशरथ का अर्थ लिखते हैं जिसका रथ 10 दिशाओं में चले। तो अंग्रेजी 4 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, लेकिन भारतीय संस्कृति के 10 दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 कोने, कोण, और ऊपर और नीचे। महाराज दशरथ का रथ तो ऊपर देवलोक में जाता ही था, देवताओं के से। तो 10 जिसका रथ 10 दिशाओं में चले वो दशरथ, जो अपने 10 इंद्रियों के ऊपर संयम कर सके, वो दशरथ के राज का वर्णन करके लव कुश कहते हैं उसके राज में हर एक नागरिक के पास अपना महल था, हर एक के नागरिक के पास अपना मुकुट था, सर के ऊपर डाल के बाहर निकलता था, गले में हार था, कानों में कुंडल था। हम जब ये विचार कर रहे थे कि हर नागरिक के पास मुकुट होता था, क्राउन होता था, पहन के बाहर निकलता था, हमसे आजकल तो किसी राजा के पास भी क्राउन नहीं है, राजा का भी अभिषेक नहीं होता। किसी पूछे प्राइम मिनिस्टर के पास किसी के है क्राउन? हाँ। और फिर मैं बहुत सोचा कि जब अयोध्या की नगरी में सबके पास सोने का मुकुट था, फिर मेरे को आया कि आज के लोगों के पास हेलमेट उसकी जगह पे आ गया। कहाँ सोने के मुकुट की नगरी थी और कहाँ हेलमेट। वो कानों में कुंडल तो नहीं है, 2 ईयरफोन है, सब कहते झूम। ये उससे कंपेयर। और लिखा है कि दशरथ के राज में कोई स्त्री विधवा नहीं हो सकती थी, किसी के पति स्त्री के जीते मर नहीं सकता था, कोई बाप अपने बेटे का अग्नि संस्कार करता नहीं था, कोई बीमार होता नहीं था, अस्पताल की कोई आवश्यकता नहीं थी, राजवेद था बस। ऐसा बहुत सुंदर अयोध्या कांड में उस कथा के अंदर राम जी अपना आसन छोड़ के नीचे आए। इतना मधुर कथा बच्चे बता रहे थे लव कुश। और वहाँ कथा टर्न ये लेती है, उस महाराज दशरथ के पास सब सुख सुविधाएं होते हुए भी उसको एक बात का थोड़ा सा खिन्न भाव था कि मेरे पीछे उत्तराधिकारी कोई नहीं है मेरा।
3 रानियों का वर्णन तो सबने सुना है। एक लोक कथा तो ये है कि कौशल्या से जब विवाह होने के लिए दशरथ गए बारात लेके, तो ये लोक कथा एक है। रावण को समाचार मिला, और रावण तो बहुत बड़ा पंडित था, ज्योतिषी था। उसको तो ये भी मालूम था कि कौशल्या के यहाँ उत्पन्न होने वाला बच्चा ही मेरे को मारेगा, ये रावण को मालूम था। तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। रावण का भी परिचय आपको देंगे तो वो पुलस्त ऋषि, पुलस्त के बेटे विशर्वा। पुलस्त ऋषि कितना शक्तिशाली है ये कथा अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो रावण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। और एक और भी बात सुनते चलिए, रावण असुर नहीं है, रावण भगवान विष्णु का दरबान जय है और कुंभकर्ण विजय हैं। ये वैकुंठ से आए हैं। ये एक भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आए हैं। एक असुर का अभिनय करके दिखा रहे हैं कि ऐसे करने वाले का सब कुछ नाश हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लिए। अब कल हमारे पास राम उत्सव हो, ये सारे ब्रह्मचारी एक यहाँ ड्रामा करें, कोई इनमें से रावण बन जाए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये डिवोटी नहीं है। हाँ? तो डिवोटी कोई तो एक रावण बनना पड़ेगा ना किसी को। तो इसलिए रावण को कभी भी बुरा नहीं कहने का, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। ये बदनामी लेकर भी भगवान की इस लीला में भाग लेने के लिए आया है। लेकिन रावण ने जो काम किया है वो सारे काम कभी नहीं करने चाहिए। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं, रावण तो एक सीता को उठा के गया था जो राम के भोगे की थी। ये सारी दुनिया, सारी लक्ष्मी अपने पास ले जा रहा था। ये तो एक रावण से ज्यादा खतरनाक रावण है। वो तो एक था, लेकिन अभी तो इतने अनेक हो गए कि इनको संभालना ही मुश्किल हो गया। हरे कृष्णा। तो दशरथ जी की कौशल्या से विवाह के लिए जब गए तो रावण जी ने कौशल्या का ही अपहरण कर दिया। बारात आ गई दरवाजे पे, जिस लड़की से विवाह होना था वो ही नहीं है। पिताजी को बड़ा संकोच हुआ। दूसरी बेटी सुमंत्रा, उसको कहा, किसी को बताया नहीं, उसी को विवाह में बिठा दिया। दशरथ की बारात रवानी हुई। रावण ने जाके एक निर्जन मंदिर का जंगल में था, उसके अंदर कौशल्या को बंद करके ताला लगा के चला गया। और ये बारात भगवान की इच्छा से वहीं आके रात को रुकी और अंदर से इस स्त्री के रोने का आवाज़ सुनाई दिया। तो दशरथ ने कहा, ये क्या है, किसका आवाज़ आ रहा है? ताला तोड़ के अंदर देखें कोई स्त्री है। उस स्त्री को सुमित्रा ने कहा, यही तो मेरी बड़ी बहन है, इसी से आपकी शादी होनी थी। ये तो पता नहीं कौन इसको ले गया, इसलिए मेरे को मेरे पिता ने आपके साथ विवाह करा दिया। तो दशरथ ने कहा, यही थी तो मेरी पहली रानी ये है। दशरथ जी ने उसको वहाँ से स्वीकार कर लिया। वैसे भी सुमित्रा की कथा का कुछ पता नहीं लगता है कहाँ से। अब रामायण में पढ़ने से सुमित्रा का, कौशल्या का तो आता है कि कौशल देश है, उत्तर कौशल देश से थी कि पूरा कौशल देश था, वहाँ आई थी। तो ऐसे कौशल्या के विवाह का वर्णन है। और फिर इन कौशल्या को एक लड़की हो गई, बच्ची हुई, उसका नाम था शांता। लेकिन बच्ची तो हो गई, लेकिन बच्ची से राज तो नहीं चलेगा। तो वो बच्ची महाराज पड़ोस के एक देश का, अंग देश छोटा है उसका महाराज था, अंग देश का वर्णन भी आएगा आगे। रोमपाद उसका नाम था। रोम का मतलब बाल और पाद का मतलब पाँव। पाँव के तलवे के ऊपर किसी को बाल हो तो वो रामपाद। भाई नीचे बाल तो किसी को नहीं होते, वो रोमपाद को बाल थे पाँव के ऊपर, तो उसका नाम रोमपाद था। वो महाराज दशरथ के पास आया, बोला मेरे को बेटे तो बहुत हैं लेकिन बेटी नहीं है। तो बोला ले जाओ बेटी, उसको गोद में दे दी। दुनिया में किसके पास बेटे ज़्यादा है तो कहता है बेटी हो, और जिसके पास बेटियाँ ज़्यादा हो बोलता है बेटे हो। और जिसके पास दोनों घर में होते हैं, बड़ा उधम मचाते हैं, तब बोलते हैं इसको गुरुकुल में दाखिल करो। संभाले जाते नहीं, बोला इसको गुरुकुल में छोड़ के आओ। ये आदमी किसी में खुश नहीं है, न ज़्यादा में खुश है न कम में खुश है, उसका अपना ही मन का विचार चलता है। तो ये लड़की तो दे दी रोमपाद महाराज को। वशिष्ठ जी ने कहा अब आपका इनसे तो संतान नहीं हो रहा है, तो केकई देश का वर्णन करते हैं। टेक्सिला, वो अफगानिस्तान के बॉर्डर में तकसीला का जहाँ जगह है वो केकई देश था। वो केकई देश में महाराज दशरथ गए विवाह करने के लिए। तो वहाँ विवाह के अंदर एक एग्रीमेंट लिखाया गया था। उस एग्रीमेंट का पता सिर्फ 3 आदमी को था, एक महाराज वशिष्ठ को, एक स्वयं दशरथ को, एक महाराज केकय को। क्योंकि महाराज केकय गुरु और दशरथ के बीच में ये एग्रीमेंट था
कि आपके 2 रानियों से कोई पुत्र तो हुआ नहीं, आप हमारी बच्ची से इसलिए शादी करते हो कि आपको पुत्र संतान चाहिए, आगे चल के अगर उन रानियों से कोई पुत्र हुआ तो दशरथ ने बोला होने की संभावना नहीं है। बोला फिर भी आप लिख के दो कि मेरी बेटी का पुत्र ही, उसको आप क्या देंगे? बोला राज मेरा इसके कई के बेटे को दूंगा। ये राइटिंग में लिख के क्षत्रियों के नेम से दे दिया था। ये 3 आदमियों को पता था। केकई का जब विवाह हुआ तो महाराज केकई ने अपनी पुत्री के मोह के कारण उसके कान में कह दिया, बेटी तुम्हारा बेटा ही राजा बनेगा। तो ये और किसी को मालूम नहीं था। केकई भी शादी होके आ गई, फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। तो महाराज दशरथ थोड़ा चिंतित होके गुरु वशिष्ठ को, पहले अपने मंत्री सुमंतर को कहा, आप गुरु वशिष्ठ और गुरुजनों को बुलाइए, हम उनसे ये राय लेना चाहते हैं कि इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। और भरत और शत्रुघ्न को बुलाया, लक्ष्मण क्या हम राजसूय यज्ञ करें? भरत ने कहा उस यज्ञ के अंदर बहुत लड़ाई करनी पड़ती है, मारा मारी होती है, शांति वाला कार्य करना चाहिए। फिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं, चलो अश्वमेध यज्ञ करते हैं। गुरुजन ने कहा बहुत अच्छी बात है, अश्वमेध यज्ञ कीजिए। जब ये अश्वमेध यज्ञ के लिए आदेश भी दे दिया, यज्ञ की तैयारी होने लगी, सुमंत्र बोला, महाराज दशरथ एक भविष्यवाणी मैंने सुनी थी, आपके पिता अज के पास सनत कुमार आए थे और कह रहे थे कि भविष्य में रोमपाद महाराज के राज में अकाल होगा, ऋषि श्रृंग को वहां बुलाएंगे। उस अकाल को सिर्फ वही आदमी वर्षा कर सकता है जिसने कभी स्त्री का मुंह ही नहीं देखा हो। ऐसा आदमी दुनिया में हो नहीं सकता। अपनी मां का तो मुंह देखा होगा, स्त्री का तो बगैर पैदा कैसे होगा? ये तो ऐसा प्रश्न है कि स्त्री का मुंह कैसे नहीं देखा होगा? बोला नहीं, ऐसा चाहिए जिसने कभी स्त्री का मुंह नहीं देखा, मतलब मां ही नहीं देखी हो, वो ही जब आएगा तब ऋषि। तो एक तो ये बात बता दी, तब तो दशरथ ने बोले ऐसा कौन हो सकता है? तो उसकी कथा तो करते हैं बाद में। फिर दशरथ को कहते हैं और मैंने ये और भी सुना था कि उस ऋषि श्रृंग को महाराज दशरथ आप बुलाएंगे, आपके यहाँ वो पुत्रेष्टि यज्ञ करेगा, तब आपको एक नहीं 4 भगवत समान पुत्र होंगे, आपकी बड़ी कीर्ति होगी। अब तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हो गए। बोला 60% तो पहले हम अश्वमेध यज्ञ कर ही चुके हैं, गुरुजी अब क्या करें? वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है, ऋषि श्रृंग को बुलाना है। कौन बुलाएगा? तब कहा ऋषि श्रृंग, ये तो आपके मित्र अंग के राज में रह रहे हैं, तो यहाँ ऋषि श्रृंग की कथा आपने सुनी है? ऋषि श्रृंग की कथा? हाँ जी, कथा सुनाओ। एक बार एक कथाकार को किसी ने बुलाया, उसने आते हुए पूछा कि आपने ये कथा सुनी है? लोगों ने कहा हाँ। बोला फिर ठीक है, आपने सुनी है, मैं क्या करूँ, मैं जा रहा हूँ। और चला गया। दूसरे साल उसको बुलाया तो वो श्रोताओं को कहा आपने ये कथा सुनी है? तो सबको मालूम था कि आज तो ये कहा तो चला। बोला नहीं सुनी है। बोला नहीं सुनी तो मैं टाइम क्यों खराब करूं आपके ऊपर? फिर चला गया। तीसरे साल फिर बुलाया तो लोगों ने वैसे फैसला किया कि आधे बोलेंगे सुनी है, आधे बोलेंगे नहीं सुनी है। तो आधों ने बोला सुनी है, आधों ने बोला नहीं सुनी है। तो बोला जिन्होंने सुनी है वो नहीं सुनी है उनको सुना दो, मैं जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। कश्यप जी ने अपने मन से एक पुत्र उत्पन्न किया, उसका नाम था विभांडिक। विभांडिक, वि का मतलब बगैर और भांडिक का मतलब बर्तन। इसका मतलब जिसने घर बनाया नहीं, बर्तन रखे ही नहीं घर में, विभांडिक। ऐसा ऋषि था, बड़ा तपस्वी था, कोई बर्तन कुछ नहीं था, फल फूल कंदमूल खाता था, बस ऐसे रहता था। वो इतनी तपस्या हो गई कि इंद्र की कुर्सी हिली। इंद्र ने लगा रही ये तपस्वी इतना है, ये कहीं मेरा राज ना छीन ले। इंद्र ने देखा इसका तो कोई तप भंग नहीं कर सकता है, ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई अप्सरा ऐसी आप दीजिए जो उसका तप भंग कर। ब्रह्मा जी के वहाँ भी अप्सरा है, लेकिन वो सब सेल्फ रियलाइज्ड हैं। सेल्फ रियलाइज का मतलब आत्म साक्षात्कार की हुई है। सेल्फ रियलाइज की परिभाषा भी मेरे को याद है, वो हमारे भक्ति चैतन्य स्वामी बोलते हैं सेल्फ रियलाइज चपाटी इज कॉल्ड पिज़्ज़ा। जो चपाटी आत्म साक्षात करती है उसको पिज़्ज़ा बोलते हैं। तो
ये तो सारी आत्म साक्षात्कार की हुई अप्सराएं थी। उसमें से एक हमेशा खुश रहने वाली हर्षा थी। हर्षा ब्रह्मा जी को कहा, मुझे बिंदर ने कहा कि हर्षा मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये गलत रास्ता, आप एक हमारे पास ये अच्छी अप्सराएं यहाँ आत्म इसको कहाँ ले जाके आप अपने स्वर्ग में भोग में ले जाओगे, वहाँ तो आपका स्वर्ग तो बिगड़ा हुआ है, वहाँ कहाँ इनको ले जाओगे। नहीं, बोला मेरा कुर्सी खतरे में है, आप कृपा करो। और हर्षा को बोला कि जाओ नीचे विभांडिक का तप भंग करो। बोला देखो वो बड़ा तपस्वी ऋषि है, हमारी तप भंग करने से भंग करेगा नहीं। बोला कैसे भी उसको ये पूछ के आओ कि इंद्र की कुर्सी तो नहीं लेगा ना। बोला यह इतना मैं पूछने जाती हूँ। हर्षा वहाँ आई और हर्षा ने बड़े अच्छे मंत्र उच्चारण किए, आत्म साक्षात्कार तो की हुई थी। अब विभांडिक बोलता है तुम स्त्री यहाँ क्यों बोल रही हो, क्यों मंत्र। बोला आत्मा हूँ, स्त्री किसने बोला मैं हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता। आत्म साक्षात्कार की हुई तो थी। उसको देख के विभांडिक को आश्चर्य लगा। उसने कहा मैं आपका चरण पकड़ती हूँ, मेरे को इंद्र ने भेजा है, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। बोला मेरे जैसा पुत्र, अरे बोला मैं कश्यप को बोलूँ दे देगा, मेरे पिता को, ब्रह्मा जी को मैं विनती करूँ, मैं तो इस झंझट में पड़ना नहीं है, ये काम में करना ही नहीं है। बोला नहीं, मुझे तो आपके अलावा और किसी से पुत्र चाहिए नहीं। उसने विभांडिक को इतना विनय अन्य किया कि विभांडिक का ये मेरी शक्ति तुमको देता हूँ, जाओ इससे पुत्र उत्पन्न करो, कुछ भी करो, यहाँ से जाओ। इसने कहा अब ठीक है, इंद्र को तो मैं बताऊंगी तुम्हारा ये कुछ लेने वाला नहीं है। लेकिन उसने बोला इस ऋषि की शक्ति को धारण कौन करेगा, मैं तो इसको धारण करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो वापस ब्रह्मलोक में जाऊंगी, यहाँ कौन बच्चे पालेगा बैठ के। तो वो बड़ी परेशान हो गई कि करूँ क्या इसका। इतनी देर में एक हिरण वहाँ आई, दिव्य हिरण वहाँ आई पानी पीने के लिए। उसने अपने मनोबल से उस ऋषि विभांडिक के शक्ति को, वीरज को उस हिरण के अंदर स्थापित किया और हिरण वहाँ पानी पिया। 2 घंटे के बाद हिरण एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा मानव जैसा, 2 छोटे सींग हिरण जैसे। तो 2 सींग है इसलिए उसको कहते हैं श्रृंग। और ऋष्य का अर्थ होता है हिरण, हिरण जैसे जिसके सिंह हो वो विभांडिक। अब विभांडिक तो अपने आश्रम में बैठा था, हिरण जाके वहाँ चिल्लाने लगी। हिरण अपनी भाषा में वहाँ बोला अभी थोड़ी देर पहले एक स्त्री आके परेशान किया, अभी हिरण चला रही है मेरे आश्रम में, आखिर हो क्या रहा है। तो बाहर तो हिरण के पीछे पीछे आया तो बच्चे को देखा, उस बच्चे को उठा लिया, उसमें वात्सल्य भाव आ गया। विभांडक में उस बच्चे को लेके गया वहाँ, उस बच्चे को ट्रेनिंग ऐसी दी, बड़े शास्त्र पढ़ाए। लेकिन स्त्री का क्या, उस जंगल, ये जंगल कहाँ था कहते हैं, जहाँ मध्य प्रदेश के अंदर चंबल जो चंबल वैली है, वो चंबल के क्षेत्र में विभांडक का आश्रम था। अभी तो सब वहाँ डाकू रहते हैं। वो चंबल की वैली में उसने अपना आश्रम बनाया था। वहाँ तो शेर तो रह सकता है लेकिन शेरनी नहीं रह सकती है, बाघ है लेकिन बाघनी नहीं है, मच्छर है लेकिन मछली नहीं रह सकती है। मतलब स्त्री का वहाँ शक्ल भी नहीं देखे। ऐसा ब्रेन वॉश करके ब्रह्मचारी तैयार किया था कि उसको वो स्त्री के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। वो महाराज अंग ने एक यज्ञ किया, यज्ञ के अंदर ब्राह्मण को तो दान देने के लिए कुछ हीरे दे रहा था। तो अचानक देखा कि एक छोटा सा हीरा जा रहा है, बहुत बहुमूल्य है। ये पंडित क्या करेगा हीरे को, नहीं छोटा निकाल के इतना बड़ा वाला हीरा दे दिया। पंडित तो बुद्धिमान था, बोला आपने हमसे धोखा किया है, सब पंडित चलो यहाँ से। पंडित ने यूनियन बनाई और नंग का देश ही छोड़ के चले गए। अब ऋषि ने, बरसात होने नहीं लगी, अकाल हो गया। सब और पंडितों को बाहर से बुलाया, पंडित आए। बोला महाराज बरसात तब होगी आपके यहाँ जब ऋषि शृंग को लाएंगे। बोला कैसे लाएंगे। बोला कोई नहीं जाएगा, विभांडिक से हम डरते हैं, वो तो भस्म कर देगा। बोला किसी को तो भेजना पड़ेगा। मंत्रियों ने कहा कोई नहीं जाएगा। फिर अनाउंसमेंट किया तो कुछ नृत्य करने वाली जो वहाँ वेश्यावृत्ति की स्त्रियाँ थी, उन सबको बुला के राजा ने कहा, एक ने कहा कि मैं राज के लिए ये कार्य करने को तैयार हूँ, बस आप मुझे ये काम दीजिए, जो मेरी व्यवस्था है वो सब कोई रुकावट नहीं डाले, ग्रीन कार्ड दे दीजिए, जो मैं कहूँ वो बनता जाए। बोल तुम्हें चाहिए क्या। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं देश की सेवा करूँ, यहाँ वर्षा हो, ऋषि यहाँ आ जाए तो ठीक है, और वरना मैं एक मर गई तो एक वैश्या मर गई तो कौन सा देश को नुकसान होगा।
क्या करना चाहिए? बहुत बड़ा जहाज़ बनाया पानी का, नदी के अंदर डाला, अंदर सारी स्त्रियों को जटाजूट बांटे, रुद्राक्ष माला तुलसी माला डाल दी, और सबने नाव को चलाते हुए विभांडिक के आश्रम के पास चले गए। उस दिन विभांडिक को कोई और ऋषि बुला रहा था, बचाओ बचाओ, वो हाथी के मुंह में फंस गया था एक ऋषि। विभांडिक ने बोला, बेटा श्रृंगी तुम 3 टाइम यज्ञ करना, मैं जा रहा हूँ, अभी आऊँगा वहाँ से। विभांडिक को जाते हुए देखा, और ये जो 3 वैश्याएँ थी, जूड़े बांधे हुए, पीले कपड़े वस्त्र पहने हुए ब्रह्मचर्य जैसे, ये नीचे उतर के, और ऋषि ने देखा कि ये से ऋषि तो कभी पहले आए नहीं हैं, ये तो अद्भुत ऋषि है। पूछा कहाँ से आए? बोला हम दूसरे देश के ऋषि हैं। तो इसने बेचारों ने कंदमूल दिया। कंदमूल वो कहाँ अप्सराएँ खाएँ, वो तो बेचारे मुँह में डालने। इन्होंने रसगुल्ला निकाला, बोला ये हमारा वाला प्रसाद है। श्रृंगी रसगुल्ला खाता है, ये तो कंदमूल खा खा के हमको तो पता नहीं, ये तो बड़ा अजब, बड़ा सुंदर प्रसाद है। ये जो रसगुल्ला, प्रभुपाद ने गुलाब जामुन खिला के इतने सारे अमेरिकन को भक्त बुला दिया। वहाँ से वो यहाँ चले आए जहाज़ में चढ़ के, तो ऋषि श्रृंग रसगुल्ला खाया। और विभांडिक जब बाहर जाए तो ये रोज़ जाए उनके साथ खेलें और वापस में गले मिलें। तो वो कहते ये ऋषि तो पहली बार ऐसे देखे जिनको हाथ लगाने से रोमांच होता है, ये है क्या, कौन सी शक्ति है इनमें? और वो तो परेशान ऐसा हुआ। एक दिन उन्होंने कहा कि अभी ये हमारे चंगुल में अच्छी तरह फंस गया। बोला अब हम जा रहे हैं हमारे आश्रम में, हमारे गुरुजी ने बुलाया। बोला फिर मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। बोला नहीं, विभांडिक मारेगा नहीं। बोला मैं चलता हूँ। वो नाव में चढ़ा और जैसे पाँव रखा रोमपाद की धरती के ऊपर, वर्षा होने लगी। अब रोमपाद ने चरण पकड़ लिए कि आप आए हो, आपने बड़ी कृपा किया, अब मेरी ये लड़की है शांता, आप यहाँ के राजा बन जाओ। अब इससे विवाह करा दिया। विभांडिक वापस आके देखे तो एक स्त्री बैठी है वहाँ यज्ञ कर रही है। बोला तुम कहाँ से आ गई? बोला मेरे को आपका पुत्र ऋषि श्रृंग यहाँ छोड़ के गया है। बोला यज्ञ कर, वो कहाँ गया? बोला मुझे मालूम नहीं कहाँ गया, नेशनलिस्ट हूँ मैं, अपने देश के लिए प्राण की आहुति देने के लिए आई हूँ, आपको कुछ करना है तो कर लो। बोला नहीं चलते हैं। ये चल के यहाँ से वहाँ आए। महाराज ने जगह जगह बोर्ड लगा दिया, विभांडिक ऋषि के पुत्र ऋषि श्रृंग का नगर, ये ऋषि श्रृंग नगर, विभांडिक नगर, इतनी पब्लिसिटी की। राजमहल तक आते आते ऋषि विभांडिक जो है अपनी प्रशंसा सुनी और कहा कि राजा कौन है? बोला ऋषि श्रृंग राजा है अभी। बोला आपने अन्याय किया है, लेकिन अब जो भी हुआ भगवान की इच्छा से हुआ है। अगर पुत्र हुआ था तो कोई भगवान की इच्छा होगी। एक बेटे को जन्म देगा महाराज, आपके लिए उत्तरदायित्व तो देगा, उसके बाद ये वापस आना चाहिए, वापस मेरे आश्रम में आना। विभांडिक कह के चला गया अपने श्रृंगी को। यहाँ सुमंत्र कहता है वो विभांडिक आपकी बेटी शांता का पति है, उसको लेके आइए। महाराज दशरथ अपने रानियों से गए, विभांडिक ऋषि को, अपने ऋषि श्रृंग को प्रार्थना की कि आप हमारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराइए। उसने बोला 28 दिन मेरे बच्चे के जन्म लेने में है, 24 दिन में आपका यज्ञ पूरा हो सकता है, मैं चलता हूँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए। पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए ऋषि श्रृंग आया। एक तरफ से अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू हो गया। 2 यज्ञ साथ में शुरू हो रहे हैं। पुत्रेष्टि वहाँ भी वो यज्ञ समापन हुआ, यहाँ जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त हुआ तो उस वक्त पूर्णाहुति के समय अंदर से बहुत बड़ा कलश हाथ में लिया हुआ अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए। फिर हमने आपको बताया, कलश दिया और कलश से ऐसे विभाजन किया। लेकिन यहाँ एक बात, कलश से पहले देवता सारे जब यज्ञ में आके बैठे, देवताओं ने मीटिंग की। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी आपने रावण को इतना आशीर्वाद दे दिया है, इतना वरदान दे दिया है, उसने हमारा जीना हराम कर दिया है। अब बताइए हमारा ये हमारा कष्ट दूर कैसे होगा? मीटिंग के अंदर सब कहते हैं अब ये कोई नहीं कर सकता है। उस वक्त ब्रह्मा कहता है रावण ने वरदान मांगते समय मुझे कहा था कि मैं यक्ष न मारे, मुझे कंधर्व न मारे। ब्रह्मा जी आपका पैदा किया हुआ किसी के द्वारा मैं मरूं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है, क्या करेगा मेरा मानव और वानर। उसने अपने आप मानव और वानर का वरदान नहीं मांगा है। ये बात ही कर रहे थे तब तक भगवान विष्णु अपने आप प्रकट हुए। भगवान विष्णु की विशेषता ये है कि अपने भक्तों को आसानी से सुलभता से मिलते हैं, और दूसरा अपने भक्तों के काम को बना देते हैं। भगवान विष्णु को आए देखे, सबने कहा हमारी ये समस्या है, रावण ने बहुत बड़ी चारों ओर से त्राही त्राही मचा दी है, और उसका भाई कुंभकर्ण नाश्ते में 50-60 ऋषि खा जाता है, तो वो तो हमारा जीना हराम कर दिया है, अब आप कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा
वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि भगवान कितना भक्त वत्सल है, अपने देवताओं के ऊपर संकट को देखा। इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। आज इंद्र दुखी है। भगवान विष्णु ने कहा आप सब लोग यहाँ अपना अपना भाग लीजिए यज्ञ का। मैं यज्ञ से लेने नहीं आया हूँ, मैं यज्ञ में देने आया हूँ। मैं अपने आप को इस यज्ञ में अभी इस चारु के अंदर प्रवेश करूंगा और दशरथ के पुत्र के रूप में मैं प्रकट होऊंगा अपने चतुर्व्यूह के साथ। मैं वसुदेव, राम वसुदेव, संकर्षण लक्ष्मण और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, भरत और शत्रुघ्न चारों। तो भगवान विष्णु ने उधर ही कहा अभी तत्काल मैं इसी पायस में प्रवेश होके और प्रकट होने जा रहा हूँ। तो ये यहाँ बालकांड की कथा तो यहाँ से चलेगी, 4 बच्चों के जन्म से लेके विश्वामित्र के साथ जाने से लेके जनकपुर में विवाह होके वापस आएंगे अयोध्या, तब तक बालकांड चलेगा। फिर अयोध्या कांड शुरू होगा चित्रकूट तक, और चित्रकूट से हम चलेंगे तो दंडक आरण्य में आरण्य कांड चलेगा, और अरण्य कांड चलेगा पिंपा सरोवर तक। पंपा सरोवर के बाद किष्किंधा कांड शुरू होगा, और किष्किंधा कांड चलेगा हनुमान महेंद्र पर्वत से जब छलांग लगाएगा तब तक। और महेंद्र पर्वत से छलांग लगा के सीता जी का समाचार लेके राम जी को देके और उसके बाद सारी सेना सेतु बांध के दूसरी तरफ पहुंचेंगी, तब तक तो चलेगा सुंदरकांड। फिर हो जाएगा युद्ध कांड शुरू, और रावण के अंत के बाद फिर वापस राम जी का राज तिलक होगा, तब से फिर उत्तरकांड शुरू होगा। तो ये 7 कांडों का ऐसे वर्णन है। अभी समय कितना हो गया, अपने पास कितना समय है? ओके, 15 मिनट के अंदर हम उत्तरकांड के कुछ तथ्य ऐसे कहते हैं कि राम जी के अवतार के कारण में रावण का थोड़ा सा दर्शन करते हैं। तो हमने कहा था कि पुलस्त ऋषि तपस्या कर रहे थे, तृणबिंदु ऋषि के आश्रम के में जाके तपस्या कर रहे थे। और तपस्या जो कर रहे थे, तृणबिंदु ऋषि का आश्रम इतना सुंदर था कि अप्सराएं स्वर्ग से आके वहाँ नृत्य करती थी, उनकी तपस्या भंग होती थी। एक दिन बैठे बैठे इस पुलस्त ऋषि को आ गया थोड़ा सा क्रोध, और अप्सराओं को कहा अगर दोबारा मेरी किसी के ऊपर नजर पड़ गई ना, तुम गर्भवती हो जाओगी। वो तो बेचारी भाग के वहाँ से चली गई। अब तृणबिंदु की लड़की तो उस दिन वहाँ थी नहीं। तृणबिंदु की लड़की दूसरे दिन ऋषि के सामने जाए और पुलस्त ने उसके ऊपर नज़र डाली, और थोड़ी देर में वो समझती है कि मैं तो गर्भवती हो गई। पिता के सामने सर नीचे करके बैठ गई। पिताजी को कहती है पता नहीं क्या हो गया है मुझे। बोले बेटी तुम्हारा ऐसे कैसे चेहरा उतर गया? मतलब मैं कुछ और तो हुआ नहीं है। मैं ऋषि के सामने गई, ध्यान लगा के देखता है ऋषि तृणबिंदु, ये तो पुलस्त ऋषि का शराप है। पुलस्त ऋषि को हाथ जोड़ के कहा मेरी बच्ची को तो कुछ मालूम नहीं था, वो तो अप्सरा आई थी, अब ये आपकी नज़र से गर्भवती हुई है, अब आप ही इससे विवाह कर लीजिए। वो पुलस्त से उसका विवाह हो गया और इनसे पुत्र हुआ विशर्वा। और विशर्वा का मतलब जो वेद का श्रवण करने वाला, जिसका श्रवण बहुत अच्छा हो। आज विशर्वा का एक विवाह हुआ, उससे कुबेर पुत्र उत्पन्न हुआ, और आज विशर्वा तपस्या कर रहा है। विशर्वा का पुत्र कुबेर है, और कुबेर की राजधानी, ये लंका कुबेर की राजधानी थी, और कुबेर इस सोने की लंका में रहता था। देवताओं का ये जो कोषाध्यक्ष है। अब एक तरफ से सुमाली और हेती और परहेती असुरों की उत्पत्ति का वर्णन रामचंद्र सुनते हैं अगस्त ऋषि से। वहाँ आता है कि 3 भाई उनमें आगे असुर हुए, माली, मालेवान और सुमाली। सुमाली ने सोचा कि हमारा असुरों का वंश नाश हो जाएगा, अगर किसी ब्राह्मण से एक भी पुत्र उत्पन्न हो जाए तो हमारे राक्षसों का वंश चलेगा। तो उसने अपनी बेटी केकसी को, सुमाली ने कहा तुम जाओ विशर्वा ऋषि के पास, प्रणाम करके उसको कहो आप मुझे एक पुत्र का दान दीजिए। आज विशर्वा ध्यान में बैठा है, केकसी बड़े शर्म से आई है, सर नीचे करके उसके सामने खड़ी है। ऋषि ने आंख खोल के कहा कन्या तुम क्यों आई हो? बोला मुझे आपसे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है। ऋषि ने कहा तुम गलत टाइम पे आई हो। जैसे दिति ने यज्ञ में जाके कश्यप के पास गई तो टाइम गलत था, तो हिरण्याकश और हिरण्याकशिपु की उत्पत्ति हुई, ऐसे ही गलत टाइम के ऊपर ये जो केकसी गई। तो ऋषि विशर्वा ने कहा तुम्हारा गलत संकल्प है, तेरे पुत्र ऐसे होंगे इस धरती के ऊपर त्राही त्राही कर देंगे, मानव को रुलाएंगे। केकसी कहते नहीं कृपा करो, मैं आपके शरण में आया हूँ, कोई भक्त पुत्र होना चाहिए। तब का ठीक है तुम्हारा सबसे छोटा बेटा भक्त होगा।
समय आने के ऊपर केकसी ने पहले 10 ग्रीवा वाले बेटे को जन्म दिया, उसका नाम हुआ 10 ग्रीवा। फिर कुंभकर्ण का जन्म हुआ जिसके कान मटके जितने बड़े थे, कुंभ का मतलब मटका। फिर सुरपंखा का जन्म हुआ, सुरपंखा का अर्थ संस्कृत में जिसके नाखून फैंसी बहुत बड़े बड़े हों, तो ये सुरपंखा मतलब बड़े नाखून वाली। वैसे वो जो धान को कूटने के होते हैं ना, उसको कहते सुप कहते हैं, सुप, तो सुप जैसे जिसके नाखून हो उसको सुरपंखा कहते हैं। और फिर खरदूषण और फिर विभीषण हुआ। तो एक दिन केकसी के पास ये बच्चे घर में बैठे हुए थे, कुबेर अपने पुष्पक विमान के ऊपर चढ़ के अपने पिताजी से मिलने आया। केकसी ने कहा, एक मेरी सोतन का बेटा पुष्पक विमान में घूमता है, लंका का राजा है, और दूसरे ये मेरे 4 बच्चे हैं, तो गधा भी चढ़ने को नहीं है। ये तो बेचारे ऐसे ही हम पड़े हुए ऋषि के आश्रम में खिचड़ी लाते हैं फूड फॉर लाइफ की। तो कहने लगे, बेटा अब ऐसी तपस्या करो, इसके समान अपने को अपना वैभव होना चाहिए। अब तो कुंभकर्ण, रावण, शूर्पणखा, विभीषण ये चले गोकर्ण में। ये जो गोकर्ण आगे गोवा के पास है, यहाँ जाके घोर तपस्या की और 1 साल की तपस्या के बाद अपना गर्दन काट के आहुति में रावण देने लगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर नीचे आए और कहने लगे, विश्ववा के पुत्र, हम आपसे प्रसन्न हुए हैं, वरदान मांगो। तो रावण ने वरदान तो मांग लिया कि कोई मुझे मारे नहीं, मेरा कोई गर्दन काटे तो मेरा गर्दन वापस आ जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, मुझे कोई मारे नहीं, गंधर्व, यक्ष, असुर, राग ये नहीं मारे, मुझे मानव वनर की कोई परवाह। अब विभीषण बोला, मुझे भी वरदान दो। उस वक्त देवताओं ने ब्रह्मा जी के कान में कहा, इसको वरदान मत देना, बगैर वरदान के भी हमारा जीना आराम कर दिया है, इसको वरदान दोगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी सरस्वती को, सरस्वती इस विभीषण की जबान के जाकर ऊपर बैठना, जब ये बोले तब वही कहलवाना जो देवताओं का हित हो। अब कुंभकर्ण कहता है, मेरी भी तपस्या हुई है, मुझे भी वरदान दीजिए, मुझे वरदान दीजिए, मैं सोया रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वो सरस्वती ने, अब तो शूर्पणखा ने तो वरदान मांग लिया, मैं रूप बदल दूं, सुंदरी बन जाऊं। विभीषण ने कहा, मेरे को भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों का संग मिले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी जाने लगे, विभीषण ऐसे, मैंने मांगा क्या, सोना ही मांगा इतनी तपस्या के बाद, लेकिन वो तो काम तो निकल गया। अब तो ये शक्तिशाली हो गए। अब सुमाली आया वापस, माल्यवान आया, रावण के नाने। उन्होंने कहा, बेटा अब तो तुम शक्तिशाली हो गए हो, ये जो लंका है ना, पहले हमारी असुरों की राजधानी थी, ये तो देवताओं ने कब्जा कर लिया है, आप उधर राज करो, अभी चलो। बोला, नहीं, मेरे भाई का राज है, वो मेरा भाई है, वो तो हमारे विश्वरूप का पुत्र है ना। बोला, कोई भाई नहीं होता है, वो तो दिति के पुत्र देवता है, आदिति के पुत्र, ये तो आपस में लड़ते नहीं, ये तो पुराने जमाने से झगड़ा चलता आ रहा है। कश्यप की दोनों पत्नियां, आदिति और दिति, दिति का मतलब जो टुकड़ा टुकड़ा करे, सबको बांटे, लड़ाए, उसको बोलते हैं दिति। और आदिति का मतलब जो सबको जोड़ के रखे। ये दोनों कश्यप की पत्नियां हैं, और एक के पुत्र दिति के पुत्र दैत्य और आदिति के पुत्र देवता, ये तो हमेशा लड़ते रहते, कोई बड़ी बात नहीं है। हम भी तो, रावण ने पहले तो कहा ना ना ना, फिर तो नाना जी के कहने के ऊपर तैयार हो गया, जाके कहा, कुबेर अब बहुत दिन तुम्हारा राज हो गया, लंका हमको दे दो। कुबेर क्या अपने पिता के पास, विश्ववा का, पिताजी वो भाई हमारे 10 गिरीवा आए हैं और हमसे ये नगरी खाली करने को कह रहे हैं। बोला, बेटा इस वक्त उसको वरदान ब्रह्मा जी का है, अहंकार है, असुरी उसका भाव बहुत तेजी के ऊपर चढ़ा हुआ है, चोटी के ऊपर, इसलिए तुम वो जगह खाली कर दो। तो वहाँ से कुबेर जाने लगा जहाँ अभी हिमालय में उसका स्थान है। लेकिन जाने समय कुबेर अपने पुष्पक विमान में चढ़ने लगा। रावण ने बोला, नहीं, पैदल जाओ, ये छोड़ो, वॉक आउट करके जाओ। अब कुबेर जब निकल गया, रावण अपने विमान के ऊपर चढ़ा,
कुछ अपने मंत्रियों को साथ लिया और आकाश मार्ग से जाने लगा। हिमालय के ऊपर जाते हुए उसने देखा तो नीचे एक बहुत सुंदर स्त्री जटाएं बड़ी हुई है और तपस्या कर रही है। रावण ने अपने विमान को नीचे उतारा मन से और उसको कहने लगा, कौन हो सुंदरी, किसके लिए तप कर रही हो? उस बच्ची ने कहा, मेरा नाम वेदवती है। मेरे पिता ने कहा था, सब देवताओं ने वर मांगा था, लेकिन पिता ने कहा विष्णु भगवान से ही मुझे विवाह करना है। रावण बोला, विष्णु को कौन पूछता है, मैं लंकेश हूँ, मुझसे विवाह कर लो ना। उसने बोला, आप अपना रास्ता लीजिए, मेरे तपोबल से भस्म हो जाएंगे। रावण को तो ताज़ा अहंकार था, वरदान था, कोई मुझे मार नहीं सकता। उसने जटाओं में हाथ डाला लड़की के। लड़की ने अपने सीधे हाथ को ऐसे लंबा किया, तलवार बन गई, अपनी जटा को काट दिया और जटा काट दी। उसका हाथ जब रावण का छूट गया तो कहा कि अब तुमने मेरी जटाओं को हाथ लगाया है, मैं ये शरीर रखना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हें शाप दे के मैं अपना तप भी भंग नहीं करना चाहती, लेकिन ये शरीर अभी मैं नहीं रखूंगी, तेरे नाश का कारण मैं बनूंगी रावण। उसने अपना प्राण त्याग दिया। यही वेदवती जब जनक जी हल चला रहे थे तो जहाँ सीतामढ़ी है अभी आप बिहार के अंदर, वहाँ वो एक पेटी के अंदर से यही वेदवती निकली थी और यही वेदवती आगे जाके रावण के सत्यानाश का कारण होगी। अब यहाँ से ये एक शराप लेके रावण जी रवाने हुए और अभी हिमालय में जा रहे हैं तो सामने नंदी को देखा। और नंदी बहुत बड़ा ज्योतिषी भी है और तपस्वी भी है, जो जिसके ऊपर भगवान शंकर चढ़ के घूमते हैं। उसने देखा यहाँ से ऊपर मत जाओ, ऊपर हमारे आराध्य देव शंकर पार्वती के साथ आनंद में बैठे हुए हैं। और उस दिन नंदी वानर के रूप में वहाँ खड़ा था। तो रावण ने उसकी हंसी उड़ाई, बोला हटो यहाँ से, कहाँ मुझे रोकने जा रहे हो। मैं हाथ डाला पर्वत हिमालय के ऊपर उसको उठाने के लिए। नंदी ने कहा, तुम मुझे बांदर कहते हो ना, तुम्हारा बानर ऐसा हाल करेंगे कि तुमको बानर नाम लेना ही भूल जाएगा। उसने शराब देगा था कि तुम्हारा बानर जो है तुम्हारे त्राही त्राही मचा देंगे। आज 10 ग्रीवा ने ऐसे हाथ डाला और हिमालय को हिलाया। पार्वती हिल के शंकर जी की गोद में गिरी। शंकर जी को क्रोध आ गया, उसने पांव का अंगूठा दबाया, हिमालय के नीचे हाथ आ गया। 10 ग्रीवा ऐसा चिल्लाया कि देवताओं के पास आवाज जाने लगा। आज इतना रोया रावण के 10 ग्रीवा का नाम रावण हो गया। अभी तक 10 ग्रीवा नाम था, आज शंकर जी के पांव के अंगूठे के प्रभाव से पूरा हाथ दब गया और इतना रोया रावण। एक तो अर्थ है कि जो दूसरों को रुलाए वो रावण, और दूसरा रावण विशरवण, विशरवा का बेटा विशरवण। तो उस विशरवण में संस्कृत से हटके वो रावण होता है। दो इसकी उत्पत्ति ऐसे है। आज रावण, तब तो मंत्री जो थे उन्होंने कहा आशुतोष को प्रणाम करो, इसके भक्त बन जाओ, नहीं तो ये हाथ निकलने वाला नहीं है। आज तो वेद मंत्र तो आते थे, आज शंकर जी को प्रसन्न किया, यहाँ से हाथ निकाला। लेकिन वानरों का श्राप लेके आगे गया तो आगे अमरावती नगरी जो इंद्र की है, वहाँ से जाते हुए रंभा को देखा, अप्सरा को। रंभा अप्सरा को रावण ने पकड़ा, बोला हमारे साथ विवाह कर लो। बोला मैं आपकी पुत्रवधू हूँ, मैं तो मणिगिरी हूँ, वो कुबेर का बेटा है, कुबेर आपका भाई है, तो मैं आपकी बहू हुई ना, आप कहाँ तो अपराध कर रहे हो आप। बोला अप्सरा किसी की कोई बहू थोड़ी होती है, स्वर्ग में रहते हैं, वो तो कोई भी उसको भोग सकता है। और उसने बलात्कार किया रंभा का। रंभा बेचारी दुखी हालत में जब देखा मणिगिरीवा ने उसको, तो उसने ध्यान किया, बोला रावण से लड़ तो नहीं सकते हैं, एक शराप देते हैं, आज से किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विपरीत हाथ लगाया तो भस्म होके मर जाए। अब रावण सावधान हो गया, किसी स्त्री को हाथ, इसलिए सीता को कभी नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं की। वो तो दूसरी बात हम आपको बताएंगे। असली पुराणों के अंदर 12 पुराण में लिखा है कि राम जी ने सीता को एक स्थान के ऊपर कहा, जब लक्ष्मण चले गए, कोई एक लीला करनी है, अब रावण के विनाश में आपको ले जाना जरूरी है, लेकिन आपको रावण हाथ तो नहीं लगा सकता, इसलिए आपका छाया रूप हम बना देते हैं। ये बात लक्ष्मण को भी नहीं बताई। और भी इसके रहस्य की बातें चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितमृत में कही है, वो ये भी दूसरे तीसरे दिन में आएंगे तब करेंगे। अब रावण यहाँ से जाके यमराज से लड़ाई करना शुरू किया। यमराज युद्ध करते करते अपना यम दंड लेके आ गए।
ब्रह्मा जी ने कहा इसको मैंने वरदान दिया है, इसको आप मारो मत। तो वहाँ से अदृश्य हो गए यमराज, सीधा जाके अयोध्या के ऊपर आक्रमण किया। उस वक्त अयोध्या में अर्णव नाम का राजा राज करता था, उसको हराया और मरते सामने उसने कहा ठीक है, इस वक्त तुम्हारे पास शक्ति का बल है, तुम हमारा हत्या करके हरा रहे हो, लेकिन हमारे इस वंश में ऐसा राजा होगा जो तेरा सब सर्वनाश करेगा। ये रामचंद्र के आने से पहले का ये श्राप दे गया महाराज अर्णव। तो ये सारे श्राप रावण को मिले हुए थे। इन सारे श्रापों के कारण रावण चारों ओर जो है त्राही त्राही मचा रहा था, और दूसरी तरफ भगवान विष्णु अब प्रकट हो चुके थे। तो भगवान राम के लीला तो मेरे ख्याल में रामनवमी के दिन करेंगे, लेकिन कल हम आगे की लीला को बढ़ाएंगे, जन्म की लीला का टुकड़ा छोड़ देंगे सिर्फ वहाँ। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। धन्यवाद।